जरा कल्पना करके देखिए, यदि किसी इंसान को किसी जानवर की तरह खरीदा या बेचा जाए और फिर उन्हें खरीद कर जानवरों की तरह काम कराया जाए, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ सिर्फ इसलिए गुलाम बना लिया जाए क्योंकि वो कमजोर है, गरीब है? जरा सोच कर देखिए, जिसके साथ ऐसा होगा उस पर क्या बीतेगा। लेकिन ऐसी घटनाएं इतिहास में हो चुकी है। एक समय ऐसा आया था जब कमजोर और गरीब इंसानों को बेचना, खरीदना एक पूरी इंडस्ट्री का रूप ले लिया था, और इस घटना का नाम था दास प्रथा। तो चलिए आज दास प्रथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। दास प्रथा यानी स्लेवरी एक ऐसा काला अध्याय है जिसे इंसान कभी नहीं भूल सकती। ये सिर्फ इतिहास की कोई किताब में लिखी सिर्फ कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की चीखें हैं जिन्हें बिना किसी कसूर के गुलाम बनाया गया। उन्हें जमीन पर घसीटा गया, जंजीरों में कसा गया और उनसे उनका नाम, पहचान और आजादी सब कुछ छीन लिया गया। दास प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है, इतनी पुराना कि जब इतिहास की पहली सभ्यताएं बन रही थीं, तब से इसकी छाया इंसानी समाज पर थी। मिस्र की सभ्यता जो पिरामिडों और फरोहों के लिए जानी जाती है, उन्हीं पिरामिडों की नींव में हजारों गुलामों का खून और पसीना शामिल था। उन्हें दिन रात पत्थर उठाने पर मजबूर किया जाता था, खाने को मुश्किल से 2 रोटियां और पीने को गंदा पानी। उनके शरीर पर कोड़े चलते थे और उनके जीवन में कोई रोशनी नहीं थी। रोम की सभ्यता जो आज भी कानून, कला और विज्ञान में अपनी महानता के लिए याद की जाती है, उसकी सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि वहां लाखों गुलामों को जानवरों की तरह रखा जाता था। ग्लैडिएटर जो युद्ध के मैदान में तलवारें लहराते दिखते थे, असल में गुलाम होते थे। उन्हें लड़ने की आजादी नहीं दी जाती थी, बस आदेश दिया जाता था, और अगर वे जीतते तो अगली लड़ाई के लिए फिर से तैयार कर दिए जाते। हारने पर मौत उनका इंतजार करती थी। और फिर आया वो दौर जब पश्चिमी देशों ने दास प्रथा को एक पूरी इंडस्ट्री का रूप दे दिया। वो था अटलांटिक स्लेव ट्रेड का समय। 15वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक यूरोप के ताकतवर देश जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस ने अफ्रीका के तटों पर धावा बोला। वहां से उन्होंने लाखों काले अफ्रीकियों को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया। उन्हें बड़े बड़े जहाजों में ठूंस कर लाया गया। ज्यादातर लोग सफर में ही दम तोड़ देते थे। जिन्हें जिंदा पहुंचा दिया जाता, उन्हें अमेरिका, कैरिबियन और साउथ अमेरिका के खेतों में उतार दिया जाता। कपास, गन्ना और तंबाकू की खेती में उनका खून बहाया जाता था। इन गुलामों को कोई इंसान नहीं मानता था। उन्हें नाम से नहीं, नंबर से बुलाया जाता था। उनकी कोई पहचान नहीं होती थी, न धर्म, न संस्कृति, न इतिहास। महिलाएं अक्सर यौन शोषण का शिकार होती थीं। बच्चों को उनके मां बाप से अलग कर दिया जाता था, और अगर किसी ने आजादी की बात की तो कोड़े और फांसी उसका इनाम थी। अमेरिका के खेतों में काम करने वाले अफ्रीकी दासों की चीखें आज भी इतिहास के पन्नों से सुनाई देती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान को दिन में 16 से 18 घंटे तक खेत में बिना आराम काम करने पर मजबूर किया जाए? गर्मी, बारिश, बुखार, कुछ भी हो, काम बंद नहीं हो सकता। अगर किसी ने मना किया तो सजा मिलती, सार्वजनिक कोड़े या कभी कभी तो मौत ही। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ मशालें जलती रहीं। अमेरिका में हैरियट टबमैन जैसी महिलाओं ने अंडरग्राउंड रेल रोड जैसी गुप्त व्यवस्था खड़ी की, जिससे सैकड़ों गुलामों को आजादी दिलाई गई। टबमैन खुद एक गुलाम थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रेडरिक डगलस एक गुलाम से लेखक और नेता बने। उन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। उनके शब्द थे, जहां अत्याचार होता है और कोई विरोध नहीं करता, वहां अन्याय ही शासन करता है। और फिर आया 1865 का साल, जब अमेरिकी संविधान में 13वां संशोधन जोड़कर दास प्रथा को कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। भारत में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन हकीकत यह थी कि दासता सिर्फ कानूनों से नहीं जाती, वो जाती है सामाजिक बदलाव से, सोच से। ब्रिटिश राज में ही एक और रूप सामने आया, गिरमिटिया मजदूरी का।
अंग्रेजों को अपने उपनिवेशों में मजदूरों की जरूरत थी। उन्होंने भारत के गरीब लोगों को झूठे वादों से फंसाया। उन्हें कहा गया कि उन्हें विदेश में अच्छा काम मिलेगा, जमीन मिलेगी और एक बेहतर जीवन। लेकिन जब वे लोग जहाजों में भरकर मॉरीशस, फिजी, गुयाना, ट्रिनिदाद जैसे देशों में पहुंचे, तब सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें खेतों में झोंक दिया गया। वहां उनकी कोई पहचान नहीं थी। वो किसी को चिट्ठी नहीं भेज सकते थे, न लौट सकते थे। उनके बच्चों ने कभी अपने वतन को देखा ही नहीं और उनकी अगली पीढ़ियां एक अजनबी देश में अपनी जड़ें तलाशती रहीं। कई कवियों और लेखकों ने इस पीड़ा को शब्द दिए। गिरमिटिया मजदूरों की दास्तां सिर्फ श्रम की नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों की कहानी है। तो दोस्तों, यह इतिहास की एक काला अध्याय दास प्रथा, जिसे अमीर लोग और अमीर होने के लिए कमजोरों, गरीबों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, इतिहास में और भी कई ऐसी कहानियां छिपी हुई हैं जिसे शायद आप नहीं जानते। और यदि आप ऐसी कहानियों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।